हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हाउ विल यू मेजर द लेंथ, दिस इज़ द टॉपिक, राइट। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक तो मेजरमेंट है, दूसरी चीज़ लेंथ है। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ें देखना पड़ेगा कि लेंथ क्या है और लेंथ को मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेंथ का मतलब ये हुआ कि कोई भी पाथ है ना, कोई पाथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से या पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पाथ ट्रेवल करता है, इसी पाथ को हम लोग क्या कह रहे हैं, लेंथ कह रहे हैं। ठीक है, तो इस लेंथ को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। लेंथ स्मॉल भी हो सकती है, लेंथ बड़ी भी हो सकती है। लेंथ का जो साइज़ है अगर हम लोग देखें तो जैसे फुट स्टेप है, ये भी एक लेंथ है ना। ये जो हैंड स्पैन है इसकी भी एक कुछ लेंथ है। ये जो आर्म लेंथ है ये भी, इसकी भी कुछ लेंथ है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा कोई स्केल है या स्मॉल ऑब्जेक्ट है। मान लो आपके पास एक पेंसिल है, पेंसिल का साइज़ आपको मेजर करना है। हो सकता है पेंसिल का रेडियस फाइंड आउट करना हो जाए, है ना। पेंसिल का रेडियस अगर निकालेंगे वो भी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। अगर हम लोग एक टेबल है, टेबल की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते तो वो थोड़ी सी बड़ी लेंथ है। अगर हम लोग पूरे अपने रूम की लेंथ या विड्थ निकालना चाहते हैं तो वो थोड़ा उससे भी बड़ी लेंथ है। और अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यहाँ से हमारी स्कूल तक की डिस्टेंस, हमारे घर से हमारी स्कूल तक की डिस्टेंस क्या, वो थोड़ी और बड़ी हो गई। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ से उज्जैन से दिल्ली तक की डिस्टेंस क्या हो, तो कुछ समथिंग किलोमीटर में मतलब आ जाएगी, 500-600 किलोमीटर में आ जाएगी। तो जो लेंथ का जो रेंज है वो मतलब बहुत ही स्मॉलर साइज से बहुत ही बिगर साइज तक है। ठीक है, तो हम लोग किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट से सभी लेंथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमें थिकनेस ऑफ पेपर निकालनी है ना, एक पेपर बहुत ही थिक होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही पतला है, और दूसरा हमें डिस्टेंस निकालना है, अपने अपने रूम की जो लेंथ है उसको निकालना है। तो किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम दोनों काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, बहुत अच्छा मेजरमेंट नहीं होगा। तो अच्छा मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को बदल देते हैं। जहाँ पर छोटी लेंथ को मेजर करना है वहाँ पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जो अच्छा मेजर कर पाए, जिसमें गलतियाँ कम हो। और जो बड़ी लेंथ है ना, 100 मीटर, 200 मीटर, किलोमीटर, उसको मेजर करने के लिए कुछ और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे मेजरमेंट भी जल्दी हो जाए और एक्यूरेसी के साथ हो, अच्छा हो, कंफर्टेबल भी हो। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की खासियत ये है कि ये बहुत ही स्मॉल लेंथ को, डिस्टेंस को भी ये मेजर कर सकता है। जैसे थिकनेस ऑफ पेपर को मेजर कर सकता है, रेडियस ऑफ और डायमीटर ऑफ द पेन, जो आप पेन यूज करते हैं उसका रेडियस या डायमीटर निकालना है, उसको भी उससे पता कर सकते हैं, है ना। तो जो स्मॉल लेंथ है, और दूसरा एक ये दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट है, स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज जो है वर्नियर कैलिपर से भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जैसे हमें मान लेते हैं कि कोई आपकी बुक है और बुक के किसी एक पन्ने का, किसी एक पेज का थिकनेस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग स्केल से नहीं निकाल सकते उसको, क्योंकि स्केल बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए है। वो अगर इससे हम लोग पेपर की थिकनेस निकालेंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लिस्ट काउंट बहुत कम है। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग स्क्रू गेज का यूज करते हैं, जो बहुत स्मॉल लेंथ होती है। फिर हम लोग ये देखो, ये क्या है, टेप है ना, मेजरिंग टेप इसको बोलते हैं। मेजरिंग टेप को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे रूम की लेंथ हुई, या 100 मीटर की लेंथ हुई, 200 मीटर लेंथ हुई, या किलोमीटर की लेंथ हुई, तो उसे हम लोग मेजरिंग टेप से निकाल लेते हैं। स्केल थोड़ी मतलब 1 मीटर, 2 मीटर के रेंज में, मतलब 50 सेंटीमीटर के रेंज में, इस तरह के रेंज को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं।
ठीक है। ये तो सब थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप के मेजरमेंट करने के लिए है, मतलब इससे हम लोग एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं कि कोई भी लेंथ मीटर में आएगी कि सेंटीमीटर में आएगी, है ना। बट जो ओल्ड एज था, पुराने समय में, एंसेंट टाइम में, ये सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या यूज होता था, जो आर्म की लेंथ है, आर्म की लेंथ को यूज करते थे, हैंड स्पैन को यूज करते थे, फुट को यूज करते थे ना, किसी फुट को मतलब कितनी फुट की लेंथ है। बट ये एक्यूरेट नहीं थे, क्योंकि ये जो है किसी भी पर्सन का जो फुट स्टेप है वो अलग अलग हो सकता है सबका, है ना। हैंड स्पैन सबका अलग अलग हो सकता है, आर्म है जो लेंथ है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको बाद में निगलेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज कौन सा करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, स्केल और मेजरिंग टेप, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये सभी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इन सबको यूज कैसे करते हैं, किस लेंथ के लिए यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो लेंथ क्या है, लेंथ इज डिफाइंड एज द measurement or extent of something from one end to the other end, है ना। कोई भी लेंथ है, किसी भी लेंथ को अगर मेजर करना है तो एक्चुअली लेंथ क्या है, दैट इज द पाथ फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड, है ना। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जैसे ये है, ये दो एंड हैं इसके, है ना, ये है और ये है, इसके एंड के बीच में जो ये पाथ है, इस पाथ की जो लेंथ है उसी को हम लोग लेंथ कह रहे हैं, ठीक है। इसी को मेजर करना है। दूसरा देखते हैं, इसमें हमें ये दिया हुआ है कि जो हाइट है, डिस्टेंस है ना, ये सभी हम लोग लेंथ के कंटेक्स्ट में लेते हैं। किसी पर्सन के मतलब हाइट हो, या फिर रूम की लेंथ है, टेबल की लेंथ है, ये सभी हम लोग लेंथ के अंडर में ही उसको यूज करते हैं। ये सभी लेंथ है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइज इक्वल रहती है, बट वो सभी जो साइड है वो क्या है, लेंथ है, ठीक है। सबकी अपनी मेजरमेंट है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, वो जो साइड्स है वो क्या है, लेंथ है, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ता है कि जो स्मॉल लेंथ है, स्मॉल डिस्टेंस है, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से यूज करेंगे और किस तरह की यूनिट को यूज करेंगे, है ना। और जो बिग लेंथ है उसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे और कौन सी यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे हाइट है ना, हाइट इज मेजर्ड इन फुट और इंचेस, है ना। देखो यहाँ पे हाइट क्या है, लेंथ है, फुट क्या है, उसकी यूनिट है ना, कि किसी की हाइट कितने फुट की है ना। जैसे 5 फीट है, 6 फीट है, मतलब इतने फीट का पर्सन है ना। तो हाइट क्या है, उसकी लेंथ है। हाइट क्या है, उसकी लेंथ है या पाथ लेंथ है, मतलब कितना लंबा है वो इंसान। और फुट क्या है, उसकी यूनिट है, ठीक है। ये फुट यूज कर रहे हैं या इंचेज यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये स्मॉलर लेंथ के लिए यूनिट यूज हो रही है। जो हाइट है, हाइट मतलब हो सकती है 150 सेंटीमीटर हो सकती है, 160 सेंटीमीटर हो सकती है, तो ये सभी स्मॉल लेंथ है। इसको अगर हम मेजर करेंगे फुट में, इंच में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल यूनिट भी यूज हो रही है। जो स्मॉल यूनिट इसके लिए यूज हो रही है वो क्या है, फुट और इंच है, ये यूनिट है। बट अगर मैं बोलूँ कि किसी की हाइट किलोमीटर में है ना, किलोमीटर अगर यूज करेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, बट अटपटा लगेगा थोड़ा सा, वो रिलीवेंट नहीं है ना। क्योंकि किलोमीटर किस लिए यूज करते हैं, वो हाई लेंथ या लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर फुट लेते हैं, इंच लेते हैं, या फिर सेंटीमीटर लेते हैं, मीटर लेते हैं, ये सभी क्या है, यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। किलोमीटर भी लेंथ या डिस्टेंस की यूनिट है, बट इनको हम लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। जहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग इंच को यूज करेंगे, फुट को यूज करेंगे, मीटर को यूज करेंगे।
और लार्जर डिस्टेंस के लिए हम लोग किलोमीटर को यूज करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे हम कन्वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये स्मॉल कन्वर्जन है, इसको आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर हुआ, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी यूज करेंगे, अलग अलग यूनिट भी यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ को मेजर कैसे करेंगे, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे। एक तो वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स किस ऑर्डर में यूज करते हैं, 10⁻⁻⁴ के मीटर के रेंज में। मतलब काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है ना। ये मतलब 1.1 10⁻⁻⁴ का मतलब क्या हुआ, 1/10,000 मीटर। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.1 मिलीमीटर आ जाता है, ठीक। तो बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। मीटर स्केल को हम लोग 10⁻³ से 10⁻², मतलब कि मिलीमीटर से, ये 10⁻³ क्या है, 1 मिलीमीटर है। और 10⁻² का मतलब 100 मीटर है ना। 10 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 100 हुआ, तो 100 मीटर है। इस रेंज में हम लोग इसको यूज करते हैं। स्क्रू गेज बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस है, मतलब ये 10⁻⁵ मतलब 1/1 है। 10⁻⁵ का मतलब क्या हुआ, 1/10⁵, ठीक। तो ये हो जाता है 1/1 लाख, 5 जीरो रहेंगे इसमें, ठीक। तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉलर डिस्टेंस की बातें हम लोग कर रहे थे, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।